नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, इंडिया मार्ट में आज 9%, बल्कि कहना चाहिए 9.5% से भी ज्यादा की तेजी आज आपको इसमें दिख रही है। और देखिए, आप अगर मेरे पुराने भी नहीं कहूंगा, अगर कुछ समय पहले से जुड़े हुए हैं, जितने वीडियोस लगातार मैंने इंडिया मार्ट में बनाए हैं, चाहे वो 4400, 4500 हो, 4300, इवन 4200 भी, मैंने लगातार एक ही बात कही है। प्लीज, अगर आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर कह लीजिए स्मॉल जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये लेवल्स इंडिया मार्ट में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एवरेज अगर ऊपरी स्तरों पे हैं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, एवरेज के लिए करना चाहते हैं, बहुत अच्छे लेवल्स हैं। लगातार मैंने इंडिया मार्ट में सिर्फ वीडियो बनाए हैं और देखिए, और उन वीडियोस को बनाने का एक ही मकसद था। मैंने कहा था बाजार अभी इसलिए नहीं दे रहा है इसको वैल्यूएशन, क्योंकि थोड़ी भी लिक्विडिटी नहीं है। ठीक है, कोई भी तेजी बाजार में नहीं दिख रही, बाजार में भी खतरे के बादल मंडाए हुए हैं। जिस दिन ये हटेगा, थोड़ी बहुत लिक्विडिटी आएगी, थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी रहेगी, स्टॉक पकड़ में नहीं आएगा। और देखिए होता क्या है, आज स्टॉक सारे अपने रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए आज लगभग 9.5% से ज्यादा की तेजी दिखाता है। दोस्तों, डिस्कस करेंगे ये कौन से लेवल्स हैं, आज जो ये तेजी आई है, क्या ये सस्टेनेबल है या सिर्फ एक कह लीजिए बाउंस है, ऑपरेटर का गेम है, ऊपरी स्तरों पे निवेशकों को फंसाने का कह लीजिए एक गेम है ये। दूसरी चीज, अगर गिरावट हो तो वापस से कौन से लेवल्स हैं। और एक बहुत अच्छी कह लीजिए आप एक रिपोर्ट है इंडिया मार्ट के ऊपर जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव, काफी ज्यादा एजुकेटिव वीडियो होगी। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर पहली बार चैनल में आए हैं, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें दोस्तों, प्लस ऑल नोटिफिकेशन का बेल दबा दें ताकि ऐसी ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज आपको मिलती रहे। दूसरा, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब है, प्लीज एक बार देख लीजिए कहीं आपने ऑल नोटिफिकेशन ऑन किया है या नहीं। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। 9.74% की तेजी दोस्तों, सिर्फ एक दिन की तेजी है दोस्तों, 9.74। और देखिए, आपको मैं बताऊं, अगर मैं इसकी देखो पिछले एक महीने की चाल आप देखेंगे ना, 21% दोस्तों, 21% की तेजी पिछले एक महीनों में। और देखिए, अगर मैं दिखाऊं, ये जो लेवल थे जो निचले स्तरों पे 4000, यहां से ये स्टॉक इतनी तेजी दिखा रहा था। मुझे याद है मैंने कहा था भैया 4000 के आसपास भी मैंने इस पे वीडियो बनाई थी। लास्ट मैंने जब वीडियो बनाई थी ये 4100 के आसपास था। मैंने कहा था देखिए, बॉटम कोई नहीं बता सकता, 4000 में तगड़ा सपोर्ट है। अगर थोड़ा बहुत अब रिस्क रिवॉर्ड यहां से बहुत अच्छा है इस लेवल के में इंडिया मार्ट का, ले सकते हैं, जरूर लीजिएगा। जो भी लोगों ने खरीदारी की होगी दोस्तों, तो ये बॉटम में हमेशा बोलता हूं, हमें किसी को नहीं पता। आप 4300 में ले सकते थे, आप 4500 में भी ले सकते थे, लेकिन जो मुझे लग रहा है लेवल जिसमें मैंने लगातार वीडियो बनाए थे वो थे 4300 से दोस्तों देखिए 4885, 4885, फिनोमिनल तेजी दोस्तों। 4300 नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअल अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो 4300 होगा। ठीक है, वहां से एक फिनोमिनल तेजी आ चुकी है। और देखिए, इंडिया मार्ट में ना लगातार न्यूज फ्लो आ रही थी और मैं लगातार वीडियो बना था। ये कंपनी अपने आप को दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक्वायर कर रही थी ये चीजों को। ठीक है, एक इतनी ज्यादा कैश रिच कंपनी थी। आपको मैंने बताया था $100 मिलियन इसमें निवेश किए इसने, छोटे छोटे स्टार्टअप्स में, मेरे ख्याल से लगभग 11 स्टार्टअप्स में। और सभी स्टार्टअप्स में अगर आप देखेंगे उसमें एक ही चीज आपको दिखेगी, ये या तो आप कह लीजिए जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं उसमें लगातार अपना स्टेक बढ़ा रही है, एज अ सैस सॉफ्टवेयर, एज अ सर्विस, ऐसे ऊपर क्यों देखिए जिस तरह से लगातार स्मॉल कंपनीज बढ़ रही हैं, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज बढ़ रहे हैं। इंडिया मार्ट के पास अपने B2B बिजनेस की जो इतनी बड़ी एक नेटवर्क है, उसके थ्रू इतने ज्यादा डेटा है, इतने ज्यादा इनके पास कह लीजिए यूजर और कस्टमर, सप्लायर और डिमांड, दोनों तरफ के जो कह लीजिए लोग हैं उनके डेटा है। इन्हें पता है कि एक छोटे मर्चेंट को क्या क्या चीजें चाहिए। वन स्टॉप सॉल्यूशन ये अपने आप को खड़ा करना चाह रही थी। और देखिए, एक अच्छे वैल्यूएशन में जब ये 4000, 4300 में थी, तब मैंने लगातार कहा था खरीदने के लिए एक बहुत अच्छी चीज है। और एक बात याद रखिए, जब मैं बोलता हूं ना इन्वेस्टमेंट, दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, इन्वेस्टमेंट होती है वो तब की जाती है जब स्टॉक थोड़ा नीचे काम कर रहा हो, अपनी जो ओरिजिनल वैल्यूएशन है उससे काफी नीचे स्ट्रगल कर रहा हो।
क्योंकि उस समय आपके पास एक लॉन्ग टर्म में अगर निवेश कर रहे हैं, इतनी अच्छी तेजी आने का संभावना रहती है। देखिए, अगर आपने 4100 4200 में लिया होगा, अगर 21% नहीं तो भी आपने 17-18% ऑलरेडी कमा चुके होंगे आप। ठीक है, तो देखिए यही रीजन होता है। आप देखिए, मैं आपसे एक इसीलिए कहता हूं कि हमेशा रेजिस्टेंस और सपोर्ट की थ्योरी आपके पास पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे, आराम आराम से एक्यूमुलेट करेंगे, लॉन्ग टर्म की सोचेंगे, आप कभी भी, मुझे लगता है 100% तो इक्विटी में कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, 70% भी अगर आप दोस्तों सही है, तो मुझे लगता है आप लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको आगे दिखाऊं। आप देखिए, एक बहुत ही अच्छी कह लीजिए रिपोर्ट थी। द कंपनी शेयर आर डाउन मोर देन 50% फॉर 52 वीक हाई। ये तब की बात दोस्तों जब ये 9-10 हजार रुपए के आसपास का हाई लगाया था और वहां से एक तरफा गिरावट दिखा रहा था। ठीक है, नो द करेक्शन इन स्टॉक प्राइस वर ड्यू टू वीक रिजल्ट फॉर द दिसंबर क्वार्टर। दिसंबर क्वार्टर में दोस्तों जो एक पेंडेमिक के समय जो एक अनप्रेसिडेंटेड की वैल्यूएशन आ गई थी, उसके बाद जो दिसंबर क्वार्टर की रिजल्ट आई वो काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग आई थी, और यही कारण था कि स्टॉक को बहुत ज्यादा पनिश किया गया क्योंकि इसकी वैल्यूएशन बहुत आई थी। आगे देखिए, द कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन वेरियस फिनटेक एंड सेल्स। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेस्ड कंपनीज हैज लॉट लेड टू इन्वेस्टर्स क्वेश्चनिंग इट्स एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स। द कंपनी स्पेंड 900 करोड़ ऑन एक्वायरिंग स्टार्टअप्स लास्ट ईयर। ठीक है, देखिए अब लोग यही कह रहे हैं भाई कि इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए जितना एग्रेसिव जितनी एक्विजिशन करेंगे, जो रिस्क की मात्रा है वो उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन याद रखिए, बहुत कैश है, और ग्रोथ के लिए अगर आप एग्रेसिव नहीं रहेंगे, क्योंकि देखिए ग्रोथ के लिए एग्रेसिव नहीं रहेंगे, आजकल कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनी इतनी ज्यादा एक्सपेंशन फट से कर रही हैं कि अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है, आपको एग्रेसिव और थोड़ा रिस्क जरूर लेना पड़ेगा। However, IndiaMart fundamentals still intact. The company is the largest B2B digital marketplace in the country. 60% मार्केट शेयर ऑफ ऑनलाइन B2B क्लासिफाइड स्पेस। दोस्तों यही इसकी स्ट्रेंथ है। मैंने आपसे कहा था कि B2B बिजनेस में इसके पास इतने ज्यादा डेटा है, इतने ज्यादा लोग हैं इसके पास कि उनके लिए ये एक वन स्टॉप शॉप बनना चाहती है। और देखिए 60% का ऑनलाइन मार्केट शेयर है। इट हैज अ पोर्टफोलियो ऑफ 6 मिलियन सप्लायर स्टोर फ्रंट्स, 102 मिलियन रजिस्टर्ड बायर एंड टोटल ट्रैफिक ऑफ 748 मिलियन रिपीटेड यूजर्स। इतनी जबरदस्त ट्रैफिक इस कंपनी दोस्तों इस वेबसाइट में आती है। आप समझ सकते होंगे वो निवेशक जो एक लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, इतनी ज्यादा वैल्यूएशन में इतनी अच्छी, इतनी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन अगर ये मिलेगी तो लोग निवेश क्यों नहीं करेंगे। देखिए, बिसाइड द कंपनी हैज ग्रोन इट्स प्रॉफिट एट अ CAGR ऑफ 52%। पिछले 5 सालों में 52% से के CAGR से ये कंपनी ग्रोथ की है दोस्तों, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। Going forward, the increasing adoption by the internet by businesses will fuel long-term growth. The company is committed to leveraging the opportunity that come by. और जिस तरह से इंटरनेट की यूजेस बढ़ रही दोस्तों छोटी बड़ी कंपनियों में, ये इंडिया मार्ट के लिए फॉर अ लॉन्गर टर्म काफी ज्यादा अच्छी चीज हो सकती है। और इसीलिए मुझे इंडिया मार्ट लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा से बहुत पसंद था। गिरावट में मैंने हमेशा से कही है कि भाई ये एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। और देखिए अब इतनी तेजी के बाद अगर आप देखेंगे, आप देखिए स्टॉक के पास पहला रेजिस्टेंस है 4815, ठीक है, उसके बाद है 5307, फिर 5735, और ये रेजिस्टेंस दोस्तों टूटेगा कि नहीं ये हमें आने वाले समय में पता चलेगा। कि देखिए मैं हमेशा बोलता हूं जब अचानक से 10-15%, 10-12% एक ही दिन स्टॉक भाग जाए, उसमें बिल्कुल भी ललचाना नहीं दोस्तों। और यदि आपको निवेश भी करना है, बहुत ही स्मॉल चंक निवेश कीजिएगा, क्योंकि अगर स्टॉक भाग जाता है तो हमने निवेश कर रखा है, अगर वापसी से एक तेजी गिरावट हो जाती है, अगर ये ऑपरेटर की चाल रहती है, तो आपको कह लीजिए उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन मैं तब खरीदना पसंद करता हूं जब स्टॉक काफी लंबे समय से एक कह लीजिए गिरावट का लगातार शिकार हो रहा हो। और ये मुझे लग रहा है ऑपरेटर जो आज तेजी आई है उसके कारण आपको 10% दिख रही है। पहला सपोर्ट 3895, ठीक है, आप देखिए पिवट पॉइंट क्या है इसका 4387, उसके बाद 3895। मुझे लगता है 4100 ना एक ऐसा लेवल है इंडिया मार्ट के लिए दोस्तों जहां पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। यहां से 100-200 पॉइंट ज्यादा गिरावट में एक गजब की तेजी आ सकती है, और यहां से ही हमेशा बाउंस बैक इंडिया मार्ट कर लेता है।
तो वो निवेशक जो एक लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, निचले स्तरों पे हैं, प्लीज बने रहिए, बिल्कुल बेचने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप नया निवेश नहीं किए हैं तो प्लीज 1-2 दिन रुकिएगा। हड़बड़ी में कोई भी नया निवेश प्लीज मत कीजिएगा, कि मैं देखिए कोई ट्रेडिंग की बात नहीं करता, मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूं। इसीलिए जब स्टॉक अंडर वैल्यूड दिखता है तभी मैं निवेश की सलाह देता हूं। और लेकिन देखिए ये मेरी पर्सनल राय, मैं गलत भी हो सकता हूं, ठीक है। तो कोई भी आप पहले पोजीशन बनाए तो उससे पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने की धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।